देखिए, ये लालू प्रसाद यादव जो जब नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से बातचीत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लालू यादव नीतीश कुमार पर तो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का भी अपमान कर गए। यानी नीतीश पर बयानबाजी के साथ जो लालू है वो शायद भूल गए कि उन्होंने कितना बड़ा अपमान कर दिया है महिलाओं का। अब इस पर बीजेपी किस तरह से हमलावर है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोग ही बिहारी को कलंकित और बदनाम किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं। और ऐसे लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया, हर बिहारी के सम्मान को आपने गिराया है और जाते जाते अपनी आदत से ये बाज नहीं आएंगे। अब कोई भी बिहारी इन पर गौरवान्वित नहीं होता है। ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है इस बयान को लेकर के, बेहद निंदनीय बयान, विवादित बयान है और बीजेपी हमलावर है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में जो मंत्री हैं, वो अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव को घेर रहे हैं, सुनिए। लालू यादव ने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार नयन सुख के लिए महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो है कि अगर हम फर्स्ट हैंड अगर इस बयान को देखते हैं तो एक तो है कि इससे नीतीश कुमार के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना दिखती है। और दूसरा कि महिलाओं के बारे में जो आधी आबादी हमारी है उसके बारे में लालू प्रसाद यादव की क्या सोच है। ये तो लोग कहते थे कि महिला विरोधी हैं, लेकिन हम लोग कहते थे तो लोगों को लगता नहीं था। ये अपनी, इसका मतलब कि इनकी पार्टी में जो महिला नेत्री हैं उनके प्रति भी ऐसा भाव है। और कैसे कोई व्यक्ति जिनके पास 7 पुत्री है घर में, वो इस तरह का बयान दे सकते हैं? ये व्यक्ति तो हमारे यहाँ जब लालू प्रसाद यादव बिहार छोड़े तो 7,000 प्रति व्यक्ति आए थे, आज 35,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। तो ये जो फर्क हुआ है ये महिलाओं को सशक्त करने से ही हुआ है ना, कि आधी आबादी भी हमारी काम करे और वो हमारे रेवेन्यू में, हमारे अर्निंग में पार्टिसिपेट करे। और इस संभव तभी हुआ है जब नीतीश जी ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया महिलाओं को। ये तभी संभव हो पाया है कि पुलिस की बहाली में आज बिहार सबसे अव्वल नंबर पर है, 1 नंबर पर है पूरे बिहार देश में। और हर एक तरह से, चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग हो, ITI हो, किस स्तर का ये बयान है, इनको तो पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। जेडीयू इस पर क्या रुख अपनाएगा अब? अब ऐसा है कि जो व्यक्ति इस तरह का भाव रखते हैं और इस तरह का कमेंट करते हैं, तो या तो इनको लग रहा है कि पूरी की पूरी ज़मीन हमारी खसक गई है। और इस तरह का लूज कमेंट, बिलो द बेल्ट कमेंट, ये सब कभी किसी भी हालात में सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में क्षम ही नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में उसका स्तर ये गिर जाए कि इस तरह का कमेंट करें, वो भी लालू प्रसाद यादव जैसे। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये व्यक्ति लोग की क्या मानसिकता है। ये सब तो चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं ना। और सीमा पार घुसपैठ की ताक में बैठे आतंकियों के लिए लगातार सुरक्षा बल तैयार है। जम्मू कश्मीर के कठुआ की बात करें तो सुरक्षा बल ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ते ही सीमा पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों के दल घुसपैठ की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस, BSF, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार कर ली है। सीमा पार से घुसपैठ के हर प्रयास को विफल करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में संवेदनशील रास्तों, नदी नालों और खड्डों पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन में भारतीय सेना के विशेष बल भी शामिल रहे। सर्च ऑपरेशन की शुरुआत
3 से 4 संदिग्धों के घूमने की खबर मिलने के बाद की गई थी। बता दें कि सर्दी के मौसम को देखते हुए पहाड़ी इलाके में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे निपटने के लिए जरूरी उपायों को लागू करने की तैयारी की जाती है, ताकि आतंकी किसी भी तरह की नापाक हरकत को अंजाम ना दे सके। दिल्ली के बसंत कुंज की बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि नींद की झपकी की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। कैसे, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। दिल्ली के बसंत कुंज में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ये सड़क हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई। बस ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। नेशनल हाईवे 48 पर एक ट्रक ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक लोग खड़ी बस की डिग्गी से अपना सामान निकाल रहे थे। तभी अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड्स में चीख पुकार मच गई और 3 जिंदगी खत्म हो गई। घटनास्थल पर क्राइम टीम ने जांच पड़ताल की। घायल बस ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आर्यन को बचाने की मुहिम लाइव। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।